हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी के जीके क्वेश्चंस, जिससे काफी कुछ मदद आपको चल रही वर्तमान में परीक्षाओं में सहायता मिलने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरस्तु बायोलॉजी विद कमलेश्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी के जीके क्वेश्चन। तो समय ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। एसएससी जीडी जीके क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन हमने 1 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हुए हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, मेघालय की प्रमुख फसल क्या है। भाई कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, मेघालय की प्रमुख फसल क्या है, अनानास, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, रैपिड फायर अपने को उसको खत्म करना है, बिल्कुल फायर कर देना एकदम से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। भैया कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन खोने की सबसे ज्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उसका सीधा सा आंसर है Fe तत्व में, यानी आयरन में इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है। विश्व की, याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की किस देश में है, आंसर हमारा नेपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2017 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से, समझिएगा, साहित्य के क्षेत्र से और शिक्षा के क्षेत्र से पद्म भूषण पुरस्कार विजेता थे। कितने विजेता थे? 3। 2017 में 3 विजेता थे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, आकार में बदलाव के कारण, कौन सा प्रश्न हमारा, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, हमारा आंसर है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। समझिएगा कौन सा है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई कहां से भैया, किस देश ने हमें परमिट किया हुआ था। भारत के संविधान की जो संसद सरकार की अवधारणा जो ग्रहित की गई थी, वो कहां से ग्रहित की गई थी, ब्रिटेन से, याद रखिएगा, कहां से की गई थी, ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। जिस दर पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों को ऋण देती है, उसे क्या कहा जाता है, किसको ऋण मिल रहा है, बैंकों को, जो सहायक बैंक की शाखाएं होती है उनको जो ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट। रेपो रेट पर की ब्याज दर पर उनको क्या दिया जाता है, ऋण यानी उधार दिया जाता है। अगला है, सचिन तेंदुलकर को भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भैया कब किया गया था भारत रत्न से सम्मान, वर्ष 2014 में। 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, आप जानते ही हैं, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। बहुत ज्यादा सहयोग उन्होंने जो है अपना योगदान क्रिकेट जगत में दिया हुआ है। तो वर्ष 2014 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिए गए तकनीक ऑस्कर 2017 के विजेता कौन थे। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, वो हमसे पूछ रहे हैं 2017 में जो ऑस्कर अवार्ड पाया था किसमें, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस में, वो कौन थे। तो भाई आईआईटी के पूर्व छात्र रहे हैं पराग हवलदार ने इसको क्या किया था, प्राप्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। भाई गति का दूसरा नियम पूछा जा रहा है, भाई किससे संबंधित है, तो आपका आंसर है संवेग से। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत अच्छा था क्वेश्चन, कई बच्चों को आपको इसके बारे में पता भी होगा पहले से। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
प्रधानमंत्री नहीं बन सके, संतुष्टि के लिए उप प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन कोई पावर उनके पास उस समय नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। ये आ रहा है आपका, समझिएगा, जीके में आईएमपी क्वेश्चन है एसएसजीडी के लिए, जीके का कह रहा है कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। कहाँ का? जितने भी नृत्य हैं राज्यों से संबंधित, उसे आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। कहाँ का है? भाई केरल का है। कहाँ का है? केरल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता का आधारभूत, यहाँ पर दूध का मतलब स्रोत क्या है? जैव विविधता का बेसिक क्या है पावर, कैसे होती है जैव विविधता, किसके कारण जैव विविधता यानी जीवों में अंतर आता है? तो उसका बेसिक आधारभूत कारण है उत्परिवर्तन। जितना अचानक से परिवर्तन आएगा, जीवों में जो अंतर आएगा, वही क्या करती है? जैव विविधता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं। भैया अंतः श्वसन की बात कर रहा है, फेफड़े हवा से भर जाते हैं। कैसे के कारण भर जाते हैं? फेफड़ों की स्फीति के कारण। जब फेफड़ों की स्फीति नहीं, फेफड़े फूलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा गैस फेफड़ों की आयतन बढ़ जाने के कारण समा जाती है, किसमें? फेफड़ों में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जहां इनसाइड क्या किया था? गेम्स खेले जाते हैं ना, कवर्ड रहता है, आप समझ रहे होंगे उसे, तो उसका आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2017 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती? भैया खेल से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, स्पेशली रणजी ट्रॉफी से तो आना ही है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 2017 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती? तो आपका आंसर है विदर्भ में। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रायोफाइटा श्रेणी में किसको स्पेशली रखा गया? आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसको रखा गया है? तो उसका आंसर है रिक्सिया को रखा गया। रिक्सिया को पादप जाति है, उसको रखा गया है। फिर आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर में साम्राज्य की स्थापना भाई किसके द्वारा की गई थी? बहुत पुराना क्वेश्चन है। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। यश चोपड़ा स्मृति, यश चोपड़ा बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर रहे, उनकी स्मृति में राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के लिए किसे चयन किया गया था? ठीक है, तो जब आप देखोगे यश चोपड़ा की मोस्टली मूवी जो है, किसमें परफॉर्म किसने किया है? एज अ एक्टर शाहरुख खान ने इसमें सबसे ज्यादा परफॉर्म किया हुआ है। तो यश चोपड़ा स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के विजेता के रूप में शाहरुख खान को उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, उनको पुरस्कार मिला हुआ था। जनवरी 2018 में अगर हम बात करें जनवरी 2018 की, तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? समझिए जरा, जनवरी 2018 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? गोपाल गुरु को। किसको नियुक्त किया गया था भाई? गोपाल गुरु को नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित शब्द, वित्त मंत्रालय से संबंधित शब्द भारत सरकार के कौन से होते हैं? वित्तीय घाटा। सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया जाता है भैया? वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा वित्त मंत्रालय का क्या है? संबंधित शब्द है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2004 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति, 2004 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को क्या दिया गया था? ठीक है, निकोलस सरकोजी को क्या दिया गया था? तो आंसर है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2004 में। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? भैया जीके में जीएस भी ऐड कर रखा है इन लोगों ने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से करना है, बिल्कुल हैप्पी होकर करना है और बढ़िया सिलेक्शन अपना आप निकाल सकते हैं। तो प्रतिरोधकता की इकाई भैया क्या है? हमारा ओम है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास अगला प्रश्न, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? किसका समूह पूछ रहे हैं हमसे? तत्वों का, कि भाई तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो तत्व काय में आते हैं? आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी के पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, तो दूसरे समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहेंगे, इसलिए इसका आंसर होगा क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, फिर आता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भैया विश्व
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बच्चे को पता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत पर्यावरण अभियान के तहत वनों को सुरक्षा देना, नए वनों को उगाना, ये सारी गतिविधियों पर कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलग अलग कीपों यानी फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। भैया अलग अलग कीप या फनल द्वारा किसको अलग कर सकते हैं? भैया तेल और पानी को अलग कर सकते हैं। अगला है शब्द जो है ना परमाणु को, भाई कौन खोया था? कौन खोया था परमाणु को? अपन पढ़ लेते हैं अणु, परमाणु, ये सारी चीजें। तो परमाणु को कौन खोया था भाई? तो परमाणु को खोया था डेमोक्रिस्ट ने। ये बहुत कम लोगों को पता है। डेमोक्रिस्ट ने परमाणु शब्द को खोया था। शब्द को खोया था डेमोक्रिस्ट ने, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? राजस्थान शहर में, बात अगर राजस्थान की हो, वो भी धार्मिक से जुड़ा हुआ शहर पूछा जाए तो सिंपल सा आंसर, पुष्कर से बड़ा कोई शहर धार्मिक स्थल में राजस्थान में नहीं लिया जाता। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया भाई? पुष्कर हो गया। ठीक है, अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। ठीक है, हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन तक पहुंचाएं। हाँ, ये पहुंचनी चाहिए, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उन तक ये बात हमारी पहुंचनी चाहिए, ताकि वो हेल्प ले सकें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है, उसे क्या कहते हैं? भैया देखो कह रहा है गोलाकार, भैया गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर मुड़ी हुई हो, यानी यहाँ से प्रकाश लौटती है, वो अंदर की तरफ दबी हो, तो अगर ये गोलाकार सतह हो गया भैया, परावर्तक पृष्ठ ये हो गई, अंदर ऊपर से उभरी है, अंदर दबी है, क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे इसे? अवतल दर्पण। ठीक है, गोवा की राजधानी, भैया गोवा की राजधानी वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ना भाई। किस राज्य की राजधानी क्या है, तो उसमें जरूर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गोवा की राजधानी क्या है, पढ़ लीजिए। गोवा की राजधानी क्या होगी बेटा? पढ़ लीजिए। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पूरे भारतवर्ष में जो फिल्में बनाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, उनको सभी को अच्छे से देखकर समझकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था मराठी फीचर फिल्म कासम ने। ठीक है, किसने जीता था? मराठी फीचर फिल्म कासम ने जीता था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? मनुष्य के लिए अपन लोग कितनी ध्वनि को, कितनी डेसिबल की ध्वनि को, कितने हर्ट्ज की ध्वनि को आसानी से बढ़िया तरीके से सुन सकते हैं बिना किसी परेशानी के? वो ध्वनि जो हमें कर्कश नहीं लगती, तो कितनी ध्वनि वो हो सकती है? तो हमारे सामने आ गया कि जो श्रवण परास हमारी होती है ध्वनि की मनुष्य के लिए, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यानी कम से कम हम 20 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा चाहे कितनी भी शोर शराबे में हम पहुंच जाए, 20,000 तक की ये सब सीमा हमारी होती है। ठीक है, और इसी के बीच में हमें कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होती है। आगे, स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक जो SIDBI के नाम से है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका लखनऊ है। तो जितने भी बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर चल रही हैं, आप इनके मुख्यालय जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, किसके मुख्यालय कहाँ स्थित है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आता है हमारे पास अगला, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु क्या है? किसमें? थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु क्या है? तरल माने धातु है तो वैसे कठोर होती है भैया, वो कह रहा है तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में, तो वो एक ही है, पारा यानी मरकरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? वायु में ध्वनि की चाल, भैया IMP क्वेश्चन लगा लो उसको। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आप आंसर देखिएगा इसका 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सतही परिघटना है, सतही परिघटना किसी सतह से होने वाली जो घटना है, इसका मुख्य उदाहरण क्या हो सकता है? बाष्पीकरण। एक सतह है पत्ती की या पौधे की, जिससे बाष्पीकरण हो रहा है, जल निकल रहा है, वो हमारी क्या हुई? सतही परिघटना हो गई। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम में जो परिवर्तन होता है, क्या होता है उसके कारण? सीधा सा नाइट्रोजनी क्षार का है DNA का। DNA क्या? अनुवांशिक पदार्थ, उसमें क्या होना वाला? परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जो अनुवांशिक पदार्थ में होती है, जिसे हम जीन के नाम से जानते हैं, तो उसे हम जीन में परिवर्तन करेंगे। सीधी सी कहानी है, कोई ज्यादा प्रेशराइज्ड आपको नहीं होना है।
आगे बढ़ते हैं। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, संपीड़ित स्प्रिंग को हम क्या करते हैं बेटा, उसको छोड़ते हैं, तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को किस में बदलता है, अपनी स्थिति को, कंडीशन को किस में बदलता है, मूवमेंट यानी गतिज ऊर्जा में। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, गतिज ऊर्जा। अगला वो हमसे कह रहा है कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है, चाल, दूरी और समय। ठीक है, तो हमारा है बेटा चाल, दूरी, समय का S बराबर D/T। ठीक है, चाल यानी स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये इसका संबंध होगा। ठीक है, अगला है G का मान होता है, G का मान, गुरुत्वीय मान कितना होता है, तो उसने अपन से कह दिया 6.673 10-11 Nm² kg-2। ये थोड़ा स्क्वायर में आएंगे आपके। ठीक है, चलिए फरवरी 2018 के अनुसार विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव थे। फरवरी 2018 में विदेश मंत्रालय जो हमारा है भारत सरकार में, उसमें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, वो थे विजय गोखले। ठीक है, आप करंट में जितने भी दायित्व हैं मंत्री पद के, विदेश, देश, केंद्रीय, पढ़ के जाना बढ़िया तरीके से। अगला है अत्यंत विकसित बच्चों को जन्म देता है, माने ऐसा कौन सा जानवर है जो बिल्कुल अविकसित बच्चों को जन्म देता है, बिल्कुल डेड फॉर्म में बच्चों को जन्म देता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करके अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर पाते हैं, तो उसका नाम है कंगारू। कंगारू आप समझ गए ना, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, राष्ट्रीय पशु है कंगारू। ठीक है, आगे देखो, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ऐसा कौन सा शहर है भारत का जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसका आंसर है अहमदाबाद वो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है बेटा, इस पे IMP आप लगा लीजिएगा। वो आपसे कह रहे हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, भैया किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, केवल ओनली 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक नेता नवीन पटनायक किससे संबंधित है, राजनीतिक नेता है नवीन पटनायक। ठीक है, पूछ रहे भैया किस राज्य से संबंधित है, तो उसका आंसर है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2018 में पुरुष एकल खिताब जीता। मैंने आपसे कहा स्पोर्ट्स से आप जरूर पढ़ के जाइए नए नए खिताबों का। ठीक है, कौन किसने जीता, तो 2018 वर्ष में ज्यादातर 18 वर्ष के क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, तो रोजर फेडरर ने जीता था। ठीक है, फिर आगे आ गया, द्रव्यमान और संवेग का गुणनफल क्या कहलाता है, द्रव्यमान और संवेग के गुणनफल को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, ध्यान रखना, एक परिभाषा भी है, साइंस का अच्छा क्वेश्चन है। बिहार के 35वें गवर्नर हैं, कौन थे भैया बिहार के, जो 15 से लेकर 17 तक रहे, गवर्नर पूछे गए बिहार राज्य के, तो देखिए बेटा रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद, जो बाद में क्या बने, भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, उसके बाद फिर अभी हाल ही में रिसेंटली कौन बने, द्रौपदी, सुश्री द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया। अब आगे हमारा नेक्स्ट, एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य, एकल महिला परियोजना, पेंशन परियोजना करने वाला राज्य कौन सा था, ये तेलंगाना था। ठीक है, इसी बात में बनाया गया था और यही सबसे अच्छा निकला है। बांदोड़कर गोल्ड ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है, बांदोड़कर गोल्ड ट्रॉफी जुड़ी है किससे, फुटबॉल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ज्यादा नहीं कराएंगे हम आपको, 50 क्वेश्चन का मैंने आपसे बोला, 50 आज कराएंगे, 50 कराएंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको फटाफट करूंगा। महाराष्ट्र राज्य के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन थे या कौन है, पूछा गया है हमारे पास, तो विनोद तावड़े। महाराष्ट्र राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री के रूप में किसी का नाम आता है, विनोद तावड़े का नाम आता है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको 50 क्वेश्चन लिए जीके के। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, इनमें से कई क्वेश्चन आपके काम के बनने वाले हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए फिर से नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लेके आऊँ टारगेट बैच के लिए, ताकि अपने क्वेश्चन को कर सकें और अपने एग्जाम को अच्छे से बना सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।